जय हिंद। मैं ठाकुर अमित राठौर, आप देख रहे हैं सतर्क भारत। इस समय मैं मौजूद हूँ जिला टीबी अस्पताल में रुद्रपुर में। कुछ मरीजों के साथ असुविधाएं होती थी, हमारे पास फ़ोन आया, उसके लिए हम लोग यहाँ पे लाइव ग्राउंड पे आए हुए हैं, जहाँ पे मैं एक बार अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार दिखाएं कि ये लाइन लगी हुई है, किस तरह से लोग यहाँ पे ये टीबी के मरीज हैं जो अपनी किट लेने के लिए आते हैं, डेली इनका रहता है। इस समय मैं एक बार कहूँगा कि बिल्डिंग को भी दिखाएं। यहाँ पे जब ये धूप हो जाती है, बरसात हो जाती है, तो ये लाइन में मजबूरी में धूप में खड़े होना पड़ता है इनको। और साथ में जब बारिश होता है तो नीचे का मैं कहूँगा कि एक बार जूम करके दिखाएं कि ये सड़क नीची है, इसमें पानी भी भर जाता है और ऊपर से भी पानी चल रहा होता है, जिससे असुविधा होती है यहाँ पे। तो इसके लिए मैं अभी कुछ मरीजों की भी राय जानने का प्रयास करूँगा कि उनको गर्मी के टाइम पे क्या असुविधा होती थी। कई मरीजों का हमारे पास फ़ोन आया था, इसके लिए हम लोग आए। भाई साहब, आप दवा लेने आए हैं यहाँ पे? जी। तो यहाँ पे जैसा कि आप लाइन में लगे हुए हैं और गर्मी के टाइम पे ऐसी हमें सूचना मिली थी कि असुविधा होती है, मरीजों का फ़ोन आया था। तो यहाँ लाइन आप लग जाती है और गर्मी के टाइम पे काफ़ी टाइम खड़ा होना पड़ता है, तो कैसा लगता है आपको? कैसे क्या जी। सर पे सर धूप पड़ती है, काफ़ी गर्मी हो जाती है, तो पसीना-वसीना आता है, तो खड़े होने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो एक टीन शेड तो होना ही चाहिए इसके ऊपर कम से कम। एक शेड लगा दिया जाए तो थोड़ा-सा राहत मिल सकती है इससे। तो अभी आप आ रहे हैं उस और किसी तरह से विभाग द्वारा या किसी तरह से कोई असुविधा तो नहीं होती आपको? सर ये टीन शेड लग जाए और थोड़ा यहाँ पर को भरा दे, पानी-वानी ना भरे। बरसातों के टाइम पे पानी भी काफ़ी भर जाता है यहाँ पर। अच्छा, बरसात के टाइम पे पानी भर जाता है यहाँ पे और गर्मी के टाइम पे टीन शेड ना होने की वजह से मैं कहूँगा एक बार जूम करके दिखा दें। अभी क्या है, अभी मौसम ठीक है तो कोई असुविधा नहीं है, लेकिन जब मौसम गर्म हो जाता है, जून जुलाई की जब गर्मी आती है, तो ये लोग गर्मी में खड़े होने के लिए मजबूर होते हैं। पैसे ही बीमार होते हैं, बैठने की स्थिति में नहीं होती है। किसी तरह से ये लोग आते हैं और यहाँ पे घंटों इनको खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि संख्या ज़्यादा होती है तो इनको लाइन लगाना पड़ता है और लाइन लगा के ही मिलता है और गर्मी में धूप में खड़े होने के लिए मजबूर रहते हैं। मैं सरकार से और जो भी जिम्मेदार अधिकारी है उससे निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पे एक शेड की तत्काल व्यवस्था किया जाए और ये नीचे जो पानी भर जा रहा है उस पे भी इसके जैसे एक रोड बनाया गया है, उस रोड को यहाँ तक बना दिया जाए, जिससे जो पानी भर रहा है उससे भी निजात पाया जाए और ये जो मरीज हैं वो आसानी से शेड के नीचे खड़े होकर अपना दवा ले सकें। क्योंकि ये वाकई में टीबी के मरीज हैं, बहुत परेशानी में रहते हैं। एक बार मैं कहूँगा पीछे दिखाएं, लोग ढंग से खड़े भी नहीं हो पाते हैं, किस स्थिति में आते हैं और धूप में ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं, धूप में खड़े होकर लेने के लिए मजबूर होते हैं। और मैं यहाँ की एक योजना चलती है सरकार की, जो योजना है उसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगा। मैं अंदर चलता हूँ, मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से किट आप भी कोई भी व्यक्ति यदि चाहे तो इनकी जो टीबी मरीज होते हैं उनकी मदद कर सकता है, किट के माध्यम से मदद कर सकता है। मैं एक बार जानना चाहूँगा कि किस तरह से वो मदद किया जा सकता है, किस तरह से वो मदद किया जा सकता है। मैं एक क्या हुआ सर आप? मेरा नाम नवल किशोर है। जी, जी, जी। तो सर एक ये जो योजना चलती है केंद्र सरकार की, कि जिसमें जो 6 रोगी हैं, जो टीबी के मरीज हैं, उनको कोई भी व्यक्ति किट डोनेट कर सकता है। तो उस योजना के विस्तृत रूप से बताएँ कि किस तरह से लोग जागरूक हों और इनके लिए भी आगे आएँ? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एक योजना चलाई गई है निक्षय मित्र बना करके, निक्षय मित्र पोषण योजना के तहत। इसके अंतर्गत जितने भी हमारे रजिस्टर्ड टीबी पेशेंट्स होते हैं, उनको कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से मानवीय हेल्प मिल सके, उनको मदद मिल सके। एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से तो ₹500 पर मंथ उनके अकाउंट में जाता ही जाता है उनके पोषण के लिए। इसके अलावा भी जो हमारे आम लोग सक्षम लोग हैं, जो वो वर्ग है जो किसी और की सेवा कर सकता है, उनसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अपना योगदान के लिए उनसे अनुरोध किया है कि आप जो हमारे रोगी हैं, 6 रोगी हैं, उनकी पोषण को लेकर के हेल्प करें। जी। एक किट कितनी कॉस्टिंग होती है? कितने रुपए का किट है और कितने टाइम इन रोगी को देना पड़ता है? जी, इसमें हमने कॉस्टिंग वाली कोई बात नहीं रखी है, लेकिन इसमें जो गाइडलाइन है थोड़ी-सी जो मिली है, उसमें इस प्रकार से है कि न्यूट्रिशन बेस्ड हो। हुँ। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी किट बने जिसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में हो, विटामिन की उसमें मात्रा हो और कार्बोहाइड्रेट हो, तो इसको मिलाकर एक पोषण किट इनको देने की हुई, जिसमें हम लोग मैक्सिमम दालों को यूज़ करते हैं, कुछ दालें हो गई,
और क्या कहते हैं राशन हो गया, और उसके बाद सोयाबीन की बड़ी हो गई। कहने का मतलब ये है कि न्यूट्रिशन उनका थोड़ा-सा अप हो जाए, उनको खाने में थोड़ा-सा अच्छा पोषण मिल जाए, यही योगदान किया जी, गया। कोई भी महान व्यक्ति यदि इसमें आगे आता है, डोनेट करना चाहता है, तो वो किस तरह से किट या किट स्वयं बना के लाएगा या किट की कोई व्यवस्था है, किस तरह से इन रोगी के पास पहुँचेगा? जी, एक गाइडलाइन होती है जो हमारे इसमें गवर्नमेंट के द्वारा आई हुई है कि इस प्रकार की ये चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए न्यूट्रिशन को लेकर के, और तो वो चीज़ हम उनको वो लेटर उनको दे देते हैं। उसके अनुरूप वो अपनी एक किट बना लेते हैं, जिसमें मैक्सिमम दालें, प्रोटीन का जो एक स्रोत होता है, अच्छा स्रोत होता है, दालें हो गई और विटामिन हो गई, इसका खुद ही एक किट बना लेते हैं। मिनिमम 200 से लेकर के 1000 तक का ये पैकेट बनता है, जो बना के लाते हैं। उसमें हम लोग कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं, किस प्रकार से आपने बनाना है। जो दानकर्ता होते हैं, वो अपने हिसाब से इसको बनाते हैं और दान करते हैं। क्या कुछ इनको दवाइयाँ सरकार की तरफ से मुफ्त भी दी जाती हैं जो क्षय रोगी होते हैं? जी हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी इस क्षेत्र की जनता को, इन सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, जो क्षय रोगी होते हैं उनको निकटतमी स्वास्थ्य केंद्र से, क्षय जो टीयू होता है वहाँ से सभी प्रकार की दवाइयाँ निःशुल्क मिलती हैं, और सभी प्रकार की जाँचें भी सरकार द्वारा निःशुल्क कराई जाती हैं। सर कुछ आंकड़ा है कि यहाँ पे कितने रोगी होंगे हमारे इस क्षेत्र में? लगभग हमारे इस क्षेत्र में 2126 जो पेशेंट अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जो कि रजिस्टर्ड होते रहते हैं। अभी तक का आंकड़ा इतना है, और मैं आपको बताना चाहूँगा इन 2126 रोगियों में से 1866 रोगियों को हमारे यहाँ से लगातार किट वितरित की जा चुकी है। बहुत सराहनीय कार्य है, इतनी इस भारी संख्या में आप लोग किट देते हैं। मैं सभी से अपील करूँगा, जितने हमारे समाजसेवी बंधु हैं और जितने महान व्यक्तित्व हैं, मैं सभी से अपील करूँगा कि कम से कम एक व्यक्ति को आप भी एडॉप्ट करें, एक क्षय रोगी को आप भी एडॉप्ट करें और उनके मददगार बनें। ईश्वर ने आपको इस सामर्थ्य बनाया है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो ज़रूर करना चाहिए। मेरा एक निवेदन है, क्योंकि भारी संख्या में यहाँ क्षय रोगी हैं। और मैं एक बार और जानना चाहूँगा आपसे कि क्या हॉस्पिटल एक ही है यहाँ पे? जी, हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, डीटीसी है, वो यहाँ पर एक ही है, इकलौता है, वो भी ये जेएलएन पुराना सरकारी अस्पताल इसमें है। कोई भी अगर इस प्रकार से, जैसे इसके लक्षण दिखते हैं, जिसमें 4 मुख्य लक्षण होते हैं, 2 हफ्ते से ज़्यादा खाँसी, 2 हफ्ते से ज़्यादा बुखार, भूख ना लगना और वज़न गिरना, इस प्रकार की कोई भी कंडीशन अगर किसी को दिखती है, तो वो इस क्षय केंद्र में आएँ और जाँचें और दवाइयाँ निःशुल्क पाएँ। जी। यहाँ से सबसे पहले तो आपको जानकारी दे दूँ, आपके द्वारा जानकारी दी गई कि सारी दवाइयाँ मुफ्त में मिलती हैं आपको। किसी दवाई का कोई पैसा नहीं देना है और किसी भी टेस्ट का, किसी भी जाँच का आपको कोई पैसा नहीं देना है। कोई भी यदि इस तरह का करता है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मैं सभी से एक बार पुनः भी निवेदन करूँगा कि जितने हमारे समाजसेवी बंधु हैं, जो भी सोशल वर्कर हैं, सभी लोग कम से कम एक मरीज़ के लिए सहारा बनिए, क्योंकि बहुत से ऐसे मरीज़ होते हैं जो समर्थवान नहीं होते हैं, वो किसी तरह से, क्योंकि लंबा इलाज चलता है, उनका दवाइयाँ तो फ्री मिल जाती हैं, लेकिन जो खाने-पीने का विशेष ध्यान देना पड़ता है इसमें, लेकिन वो सामर्थ्यवान ना होने की वजह से खाना-पीना नहीं मिल पाता है टाइम की वजह से, बेसमय वो यहाँ इस दुनिया को अलविदा कर जाते हैं। तो इसलिए हमें उन्हें बचाने के लिए आगे आना चाहिए और कम से कम हम एक मरीज़ को एक किट दें। इसलिए मैं सभी से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आगे आएँ इन मरीजों के लिए, इनका हम सहारा बनें। मैं एक और छोटी-सी आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि खाने के बारे में इनको जो पोषण होता है, वो किस तरह से डाइट प्लान देना चाहिए इनको? देखो, खाने में अगर हम डाइट प्लान की बात करें तो मैक्सिमम रूप से क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें प्रोटीन एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है। मतलब यही यूँ कहिए हेल्थली चीज़ होती है प्रोटीन, और प्रोटीन का जितना समावेश है उनके खाने में, उनके भोजन के उसमें, तो उतना बेहतर है। तो प्रोटीन होना चाहिए। इसके अलावा क्या कहते हैं, खान-पान में जितना भी हो सकता है पचने वाली चीज़ें, हल्की चीज़ें, जैसे जूस हो गया और न्यूटेला हो गई, या जो भी वो चीज़ें जिसके उनको आसानी से पच जाएँ और मतलब अच्छे से उनको क्या कहते हैं, उनकी क्या कहते हैं, जो भी मतलब कहने का मतलब ये है कि अच्छे से पचने के बाद उनका स्वास्थ्य निखरने लगे, वो हल्की चीज़ें और रखनी चाहिए। बहुत से ऐसे भी मरीज आते होंगे जो समर्थवान नहीं होते होंगे, जिनके पास ऐसा कुछ डाटा आप लोगों के पास उपलब्ध है, जो हम समाजसेवी बंधुओं से शेयर कर सकें, जिनकी मदद के लिए वो आगे आ सकें?
जी हाँ, मैं आपको कहना चाहूँगा, कहना तो चाहिए फिर भी एक्चुअली टीबी की बीमारी को अधिकतर कहा जाता है गरीबों की बीमारी। तो मैक्सिमम जो यहाँ पर लोग होते हैं वो बहुत ही निम्न वर्ग से ही होते हैं और न्यूट्रिशन की कमी के कारण ही ये बीमारी होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 90% जो इसके रोगी होते हैं वो निचले तबके के ही होते हैं और वो सहायता के लिए आपकी राह देख रहे हैं। जी, जी। बहुत सुंदर बोला इन्होंने कि बेसिकली खान-पान सही न होने के कारण, कुपोषण हो जाने के कारण कई ऐसी समस्याएँ जो समय पे प्रोटीन या सारी चीज़ें, विटामिन्स न मिल पाने के कारण ये बीमारी से वो ग्रसित हो जाते हैं। पैसे का अभाव होता है इसलिए खान-पान उनके पास नहीं होता है और जब ये बीमारी पकड़ लेती है, जकड़ लेती है तब भी इनके साथ यही होता है। इसीलिए मैं सभी से पुनः अपील करूँगा कि आपकी राह देख रहे हैं, आप इनसे आगे आएँ। कम से कम 1 किट आप दे सकते हैं, ज़्यादा मरीज नहीं है, 2 कितना आंकड़ा था सर? 2126। लगभग 2000 है, 2500 से कमी का आंकड़ा है, थोड़ा और भी बढ़ सकते हैं, लेकिन यदि हम चाहें तो इनको 1 किट हम नियमित दे सकते हैं। सभी लोग आगे आएँ और 1 किट हम अपने सतर्क भारत की तरफ से एक व्यक्ति को हम लेंगे, जिसको हम किट भी देंगे और मैं सभी से अपील करूँगा कि इसी तरह से 1-1 किट लोग आप यदि हम करेंगे, तो ज़्यादा संख्या नहीं है, हम सबको किट दे सकते हैं और उनको ये जीवन में आगे बढ़ाने में हम मददगार कर सकते हैं। जुड़े रहिए सतर्क भारत के साथ, मैं आपको जागरूक करता रहूँगा। जय हिंद।